नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में ये आपकी महत्वपूर्ण क्लास है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें क्लास 6 का हिस्ट्री विषय आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्लास 7 के इतिहास विषय से प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो का, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो आपके प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे, वहाँ से आपको जब ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 7 का इतिहास है, हमारे अतीत। अध्याय पहला जो है, अध्याय का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये आपका अध्याय का नाम है। और इस अध्याय से आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। वह कौन सा मुस्लिम समुदाय था जिसने खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किया। तो ये मुस्लिम समाज था सुन्नी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये रहा, और प्रश्न आप देखेंगे, शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी। इस लिपि के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये लिपि कैसे लिखी जाती थी आपको बताना है। तो ये उल्टी लिखी जाती थी, जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन ये जो लिपि है वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया। आपसे पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र कब बनाया गया था। तो ये चित्र बनाया गया था 1154 में। कब बनाया गया था? 1154 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आप लोग जान लीजिएगा। 1154 में बनाया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अरब भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अल इद्रीसी, ठीक है, अल इद्रीसी। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, अल इद्रीसी इनका नाम था। और ये जो है अरब भूगोलवेत्ता थे। अल इद्रीसी के द्वारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 में बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। मध्यकाल की बात है और पूछ रहा है आपसे कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो मध्यकाल में जो रहट का प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिंचाई के लिए, ठीक है। रहट पद्धति में जानवर पहिए को घुमाते थे, और जब घुमाया जाता था तो कुएं से पानी खींचा जाता था, और मवेशी एक पहिए से जुड़ा होता था पानी निकालकर। इसी प्रकार से जो है सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे जल के लिए मुख्य रूप से जो है कुएं से पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका दूसरा चैप्टर है, नए राजा और उनके राज्य। दूसरे चैप्टर से आपका पहला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने, ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और अगर यहीं पर आपसे पूछ देता कि सोमनाथ मंदिर जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुनर्निर्माण कराए थे राजा भोज और सोलंकी राजा भीमदेव, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो परमार राजा थे भोज, और सोलंकी राजा भीमदेव के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है।
तो राज तरंगिणी जो है वो लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी राज तरंगिणी। ठीक है, और यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ये कविता के रूप में है। और महाभारत काल से ही इसका आरंभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था और कौन सा युद्ध हुआ था, ये भी आप बताएंगे। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था वो तराइन का युद्ध हुआ था। और आपसे पूछ रहा है कब हुआ था ये युद्ध। तो ये युद्ध जो है आपका हुआ था 1191-92 में, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था। बृहदीश्वर मंदिर का आपसे पूछ रहा है कि निर्माण जो है किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। तो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के सामंत थे, कर्नाटक के चालुक्यों के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर कूट दिया गया है और 2 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला क्या है कथन, उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। दूसरा कथन है उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही जो कथन है दंती दुर्ग के बारे में, चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका था, ये भी आपका सही है। और हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया था, ये भी सही, यानी कि दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, करों के प्रकार के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। करों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि चोल शिलालेख में जो उल्लिखित है उस कथन पर विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला आप देखेंगे जो कथन है वो क्या है, वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा यहाँ पर कथन जो है वो है कदमई एक भू राजस्व था। आपको बताना है कर के प्रकार के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, यानी कि मकदई एक भू राजस्व था, ये कथन सही है, लेकिन जो आपका पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। दूसरा कथन है प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था, ये कथन भी सही है। और आपका प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों जो है कथन सही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है उत्तर मेरुर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये शिलालेख है जिसका नाम है उत्तर मेरुर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो शिलालेख है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये शिलालेख चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें उसका विस्तृत विवरण है। किसमें, उत्तर मेरुर शिलालेख में चोल काल के बारे में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर नंबर 3 है दिल्ली के सुल्तान। और इस चैप्टर से आपका जो पहला प्रश्न है रज़िया सुल्तान से है। रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान जो थी
वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी आपको बताना है। वह यह सबसे पहले आप ये भी जान लीजिएगा कि किस वंश से संबंधित थी। तो ये जो है गुलाम वंश से संबंधित थी रज़िया सुल्तान। और कब गद्दी पर बैठी थी, तो ये बैठी थी 1236 में। ठीक है, 1236 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। सांकेतिक मुद्रा की बात हो रही है, पूछ रहा है सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। तो सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था। दिल्ली सल्तनत का आपसे पूछ रहा है अंतिम राजवंश कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो था लोदी वंश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हौज खास। हौज खास यानी कि इसका यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है। हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। बताना है आपको इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। तो इब्न बतूता जो है वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में कथन पर आपको विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। दूसरा कथन है इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है इस दोनों कथन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 कथन ही सही है, यानी कि पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा चैप्टर था दिल्ली के सुल्तान से संबंधित। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4 है मुग़ल साम्राज्य। और यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य से आपसे जो पहला प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न क्या है, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था। तो अकबर के द्वारा इबादत खाना का जो निर्माण कराया गया था वो कहाँ कराया गया था, फतेहपुर सिकरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है खुर्रम। खुर्रम किसका पुत्र था आपको बताना है। खुर्रम जो है जहांगीर का पुत्र था। किसका पुत्र था, जहांगीर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगज़ेब के बारे में एक बात आप ये भी जान लीजिए कि औरंगज़ेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है किस जनजाति की ने मुग़ल शासकों को 17 बार हराया। कौन सी ऐसी जनजाति थी जिसने मुग़ल शासक को 17 बार हराया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जनजाति थी अहोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अहोम जनजाति ने मुग़ल शासकों को 17 बार हराया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे बाबर ने भारत में मुग़ल शासक किस वर्ष में स्थापित किया था। बाबर ने मुग़ल शासक का जो प्रारंभ है किस वर्ष बाबर ने किया था आपको बताना है, सन बताना है आपको इस प्रश्न में। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1526 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है बाबर के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है वह 1494 में फरगाना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था। दूसरा कथन है 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो आपको बताना है कि इस कथन में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाता है बाबर के बारे में। राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है मुग़लों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है।
मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्ता। इक्ता के बराबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर 5 नंबर का है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें जो आपका चैप्टर है उससे पहला प्रश्न है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है वो किसने बनवाई थी आपसे पूछ रहा है। पहली मंजिल बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कंदरिया का जो महादेव मंदिर है, कंदरिया का जो मंदिर है वो महादेव यानी कि भगवान शंकर का मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा धंगदेव चंदेल ने कराया था। किसने कराया था? राजा धंगदेव चंदेल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां ने। अगला प्रश्न है मुगल वास्तुकला संबंधित पितरादुरा क्या है? चौथे नंबर का प्रश्न है और चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुगल वास्तुकला संबंधित पितरादुरा क्या है? तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की एक तकनीकी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हौज ए सुल्तानी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया था? चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था कहाँ पर किया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। इस प्रकार 5 चैप्टर हो गए हैं। अगली क्लास में 6वें नंबर के चैप्टर से प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।